हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे क्यूटी पटूटीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे दिन का वंडरफुल सा आगाज हो चुका है। कैन यू सी दैट मैंने विटनेस किया रात को दिन में बदलते हुए, एंड दिस इज सो होलसम। खैर, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ, एंड लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे और ऑनेस्ट से क्वेश्चंस पूछे हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रत्ती बराबर भी फेकनेस ना हो और पूरी ऑनेस्टी के साथ उनका जवाब दो। सो यस, दिन का मेरा आगाज़ बहुत अच्छा हो चुका है, स्नोफॉलिंग हो रही है। ओके जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले महीने के लिए हमें जर्मनी में कितने कैश पैसे अपने पास रखने चाहिए। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जर्मनी आने के बाद आपको ज़्यादा कैश लेके घूमने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फर्स्ट मंथ जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। तो आइडियली आपको कैश अमाउंट 800 यूरो से 1200 यूरो तक अपने पास रखना सेफ भी है और प्रैक्टिकल भी है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों है। आप बहन की डेडिकेशन चेक कर रहे हो कि सुबह उठने के बाद यूट्यूब चैनल चेक कर रही है और अपने कमेंट्स के जवाब दे रही है। कनेक्शन चेक कर रहे हो आप लोग मेरा अपने आप के साथ। सो यस, खैर पहली बात ये कि फर्स्ट मंथ में हमें कैश क्यों चाहिए। जब आप जर्मनी आते हो ना तो आपके पास बैंक अकाउंट भी नहीं होता और कार्ड भी आपके पास इमीडिएटली काम नहीं कर रहा होता। कुछ जगह पे सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट होता है, जैसे कि टेम्परेरी एकोमोडेशन जो आपको 1-2 महीने के लिए जस्ट मिलती है, और उसके अलावा ग्रोसरी स्टोर्स पे, स्पेशली एशियन शॉप्स पे आपको कैश की ज़रूरत होती है। और सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद जो छोटी मोटी फीसेस होती हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनिशियल डेज़ के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़रीदनी पड़ती है, टिकट उसकी। तो यस, इन चीज़ों के लिए आपको कैश की ज़रूरत होती है। फिर कैश किस चीज़ में ख़र्च होता है। सबसे पहले तो आपकी एकोमोडेशन आ जाती है। कभी कभी लैंडलॉर्ड कैश मांग लेता है, आपका डिपॉजिट और आपका एडवांस 1 महीने का। फिर उसके बाद आपकी ग्रोसरी 150 से 250 यूरो आपका इजीली चला जाता है 2-3 वीक्स की ग्रोसरी में। फिर आ जाती है आपकी ट्रांसपोर्ट। आपको मंथली टिकट लेनी पड़ती है अगर आपकी स्टूडेंट टिकट नहीं है तो। उसके बाद सिम कार्ड लेना पड़ता है आपको, इंटरनेट और सिम कार्ड, जिसका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 10 यूरो से 30 यूरो तक होता है। और फिर आपकी रजिस्ट्रेशन में कुछ अमाउंट लगती है, कुछ चीज़ों की आपको फ़ोटोकॉपीज़ करवानी पड़ती हैं, प्रिंट निकलवाना पड़ता है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों में आपके पैसे जाते हैं। तो इसलिए 800 से 1200 की रेंज जो है वो कंफर्टेबल होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने 200-300 कैश बिल्कुल नहीं लेके आना, ये इनफ नहीं होता। और आपने बहुत ज़्यादा कैश, जैसे कि कुछ लोग वो भी 2000 से ऊपर उठा के कैश ले आते हैं, तो ये भी सेफ़ नहीं होता। ऑल्दो जर्मनी सेफ़ कंट्री है, लेकिन फिर भी कैश उतना ही रखो अपने पास जितना ज़रूरी है, बाकी कार्ड में रखो। और एक प्रो टिप ये है कि कैश के साथ साथ अपना इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी रख लो इफ़ यू हैव। और ब्लॉक अकाउंट अगर आपके पास है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि पहले 2-3 महीने, 2-3 भी नहीं, 1-2 महीने आपको मसला होता है, देन आपका ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, एंड यस बूम, ये यू गो। और आप अपना होम कंट्री कार्ड भी रख सकते हो। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान का कार्ड अपने पास रखती हूँ, जस्ट बिकॉज कि कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो कुछ तो होगा पास, यू नो व्हाट आई मीन। सो यस, अगर आप फर्स्ट मंथ में थोड़ा सा स्ट्रगल फील करते हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो इस फेज से गुजरता है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सिस्टम समझने में टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से सेटल डाउन हो जाती हैं। एंड यस, ये हम वॉक करने के लिए जा रहे हैं बाहर क्योंकि मौसम अच्छा है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है भाई, बट चूंकि मौसम की फर्स्ट स्नोफॉलिंग थी तो यस। एंड यहाँ पे दिस इज़ द कमेंट जिसने मुझे ये यकीन दिलाया कि भाई साहब जो सपोर्ट होती है वो आपके अनजान लोगों से ज़्यादा आ रही होती है। सो यस, दिस इज़ वेरी प्योर, वेरी जेन्युइन, बहुत ही मज़ेदार सा कमेंट था। सो यस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी छोटी सी क्यूटी पटूटी ने पूछे हुए हैं, तो उसमें मैं आपको खुलासा बताती हूँ उसका। कि पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में था जर्मनी आने का प्रोसेस आपको खुद करना चाहिए या आप एजेंट के थ्रू कराओ तो ये अच्छा है। देन उसने पूछा कि मैट्रिक के मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते।
एंड थर्डली उसने पूछा कि आप 12th के बाद गई थी या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद गई थी। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा मैसेज लिखने के लिए। आप लोगों के कमेंट्स ही मेरे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होती है, और आज मैं बिल्कुल ऑनेस्टली सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी बिना किसी फेक होप के। फर्स्टली मैं सच बताऊँ आपको तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप खुद अप्लाई करो। मैंने एक्चुअली एजेंट के थ्रू ही अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, और मुझे बिल्कुल ABC भी नहीं पता थी उसकी कि भाई साहब क्या सीन है, कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है ये वो। तो जब मैंने उससे प्रोसेस करवा लिया अपना, जब मैं उससे इनिशियली सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, तो फिर मुझे समझ आई कि 75 to 80% काम आपको खुद लिखना होता है। मोटिवेशनल लेटर लिखना है, डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, ईमेल रिप्लाईज आपको देनी होती है, एम्बेसी इंटरव्यू आपका होता है। एजेंट सिर्फ जो काम करता है वो ये करता है कि वो फॉर्म फिल करता है, आपको गाइड करता है और क्लैरिटी देता है, दैट्स इट। मगर ये सब कुछ करने के बाद जो कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में नहीं रहता, और कई एजेंट्स जो हैं वो गलत प्रॉमिसेस भी करते हैं। सो यस, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, ईमेल्स लिखना सीख सकते हो, और यूट्यूब और ऑफिशियल वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हो, तो आप खुद अप्लाई करो, ये बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंडली, मैट्रिक के मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं कि नहीं? तो ये है कि भाई साहब ये बहुत कॉमन सी कन्फ्यूजन है, मगर सिंपल इसका जवाब अगर मैं एक लाइन में दूं तो वो ये है कि मैट्रिक के मार्क्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। मेरे खुद के मैट्रिक के मार्क्स जो थे वो अराउंड 82% थे। मैं कोई टॉपर नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट रही हूँ शुरू से। जर्मनी में ना आपकी रीसेंट क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आप आ रहे हो तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट के मार्क्स मैटर कर रहे होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन का CGPA मैटर कर रहा होता है। मैट्रिक जो होता है वो सिर्फ बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए देखा जाता है। इसलिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, परफेक्ट मार्क्स नहीं हैं, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत लंबी रेस बाकी है। और थर्ड क्वेश्चन था कि 12th के बाद जर्मनी आना ज़्यादा सेफ़ है या ग्रेजुएशन के बाद, या मैं 12th के बाद आई थी या ग्रेजुएशन के बाद। तो मैं ग्रेजुएशन के बाद जर्मनी आई हूँ, और मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो ग्रेजुएशन के बाद आना ज़्यादा सेफ़ और स्मूथ होता है। क्यों? आप मेंटली मैच्योर होते हो, आपकी फील्ड क्लियर होती है, वीज़ा के चांसेस आपके ज़्यादा बेहतर होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपको सीरियसली लेती है। 12th के बाद भी लोग आते हैं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, स्टूडेंट कॉलेज का सीन होता है, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि अगर तो आपके अंदर थोड़ा सा सब्र है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आओ। और मैं एट द एंड यही कहूँगी आपको कि मैं भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थी। मेरी स्टोरी जो है वो कोई फेरी टेल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी रिसर्च और अपने आप पे यकीन, इन 3 चीज़ों ने ना मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हो, क्योंकि आपकी बड़ी बहन यहाँ पे मौजूद है आपको गाइड करने के लिए। सो यस, प्रोसेस को समझो, शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागना, सीधा रास्ता पकड़ना है और उसके ऊपर चलना है। तो जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे वहाँ पे ये अप्रिसिएशन मैसेज भी था, और एक छोटी सी क्यूटी ने कहा कि माशाल्लाह शाबानो, मे अल्लाह पाक गिव योर टाइप ऑफ मोटिवेशन, स्ट्रेंथ एंड करेज टू मी ऑल्सो इंशाल्लाह। एंड यस, समवन प्राउड ऑफ मी। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके इतने प्यारे और दिल से निकले हुए कमेंट्स के लिए। मैं सच बताऊं तो आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हम यंग लोगों के लिए। जब आप अपने पाँव पे खड़े होते हो ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, और ऑनेस्टली बहुत मज़ा भी आता है। अपनी ज़िंदगी के गोल्स के पीछे भागो, लोग क्या कहते हैं इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने आप से कितने सेटिस्फाइड हो। मैं कोई परफेक्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, बस थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ, गिरती हूँ, फिर उठती हूँ, रात को रो के सोती हूँ, फिर सुबह एक नई मोटिवेशन के साथ उठती हूँ, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स, अपने लव्ड वन को प्राउड फील करवाना है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा हार्डवर्क करती रहूँगी, ताकि जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं वो कभी भी डिसअपॉइंट ना हो।
और अगर आज आप कंफ्यूज हो, थके हुए हो या डर लग रहा है किसी बात से, तो भाई याद रखना यही फेज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड इंशाल्लाह आप भी अपनी कहानी लिखोगी और एक दिन कोई और आपसे कहेगा कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हेलो फ़िज़ा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो एडमिशन के लिए इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। इंशाल्लाह आपकी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। ये सुन के बहुत खुशी होती है कि मेरी वीडियोस ने आपको मोटिवेट किया, स्पेशली एज अ फीमेल। सच बताऊं तो हम भी बिल्कुल आप लोगों के जैसे ही होते हैं। थोड़ा सा करेज, प्लानिंग और सेल्फ बिलीव होना चाहिए। एंड आई स्वेयर आई विश कि कोई होता ये सब गाइड करने के लिए। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हर लड़की स्ट्रॉन्ग होती है, बस उस स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत होती है। आप भी इंशाल्लाह सब मैनेज कर लोगी। कनेक्शन के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। मैं वीडियोस में भी आपको गाइड कर दूँगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में इसलिए कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी जर्नी और टिप्स शेयर करती रहूँगी ताकि सबको फ़ायदा हो। इस तरह इन्फॉर्मेशन सब स्टूडेंट्स तक पहुँच जाती है। और आपके लिए बहुत सी दुआएं, मेहनत करती रहो, कॉन्फिडेंट रहो और अपने ख्वाब जो हैं उनके पीछे दौड़ती रहो, हिम्मत से चलो। वेलकम टू जर्मनी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जी, हमारे एक भाई कहते हैं कि प्लीज़ डेली वीडियो डाला करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी प्यारी सी रिक्वेस्ट के लिए। सच में जब आप लोग डेली वीडियोस की डिमांड करते हो ना, तो एक अजीब किस्म की मोटिवेशन मिलती है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रेगुलर कंटेंट आता रहे, लेकिन क्वालिटी मेरे लिए हमेशा पहले होती है। स्टडी, वर्क, डेली लाइफ के साथ बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर इंशाल्लाह जैसे जैसे पॉसिबल होगा मैं कंसिस्टेंटली और अच्छे कंटेंट के साथ आती रहूँगी। आप लोग बस सपोर्ट और दुआओं में याद रखो। आपका प्यार ही मेरी एनर्जी है। सो यस। नेक्स्ट जी, हमें किसी ने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। आर यू हैप्पी? आर यू सीरियस? खैर, जर्मन लैंग्वेज की मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं सीख के आई थी। यहाँ पे आके ही मैंने स्टार्ट किया है जर्मन लैंग्वेज को सीखना। और मुझे बोलने में अभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। एक्चुअली मैं उस सीरीज़ के लिए भी डर रही हूँ, मगर फिर भी वी विल स्पीक टुगेदर। तो येस, अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ जाके भी कर लो, ताकि हम वहाँ पे जर्मन की प्रैक्टिस करेंगे। सो येस, मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन डेली लाइफ, वर्क और स्टडीज़ के लिए जो बेसिक A1 लेवल होता है वो आता है मुझे। मतलब मैं इशारे विशारे करके बात कर लेती हूँ। और जर्मनी आके लैंग्वेज नेचुरली इम्प्रूव होती है, बस एफ़र्ट थोड़ा सा करना पड़ता है। और दूसरी बात रही ब्लॉक अकाउंट की, तो ब्लॉक अकाउंट मैंने स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, जो जर्मनी के लिए कंपलसरी होता है। इसका पर्पस सिंपल होता है, ये प्रूव करना कि आप अपना फर्स्ट ईयर फाइनेंशियली मैनेज कर सकते हो। प्रोसेस थोड़ा सा हैवी लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो मैनेजेबल हो जाता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या जर्मनी आना या यहाँ स्टडी करना वर्थ इट है? तो हाँ, वर्थ इट है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेहनत करने के लिए रेडी हों, पेशेंस रखते हों और शॉर्टकट्स का ख्वाब ना देखें। यहाँ लाइफ इजी नहीं होती, लेकिन ग्रोथ बहुत होती है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हो, स्ट्रॉन्ग बनते हो। और हाँ, मैं खुश हूँ। परफेक्ट नहीं, स्ट्रगल होती है, लेकिन जो चीज़ अपनी मेहनत से मिलती है ना, उसकी खुशी अलग होती है। और अगर आप मेहनत और कंसिस्टेंसी के लिए रेडी हो तो इंशाल्लाह जर्मनी आपको खुश रखेगा। सो यस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। बाकी की कमेंट्स किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। यहाँ पे खाना वाना करके मैं शशका वशका मार रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ वीडियो में, पर आई डोंट नो क्या बोल रही हूँ। खैर, हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले बहन का एक एडिट चेक करते जाइएगा। इंस्टाग्राम के लिए बनाया है, आप भी देख लो।